हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 अक्टूबर, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि तृतीया है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार, देश में होने वाली नई घटनाएं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसी रोज़ की ज़रूरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है। पीएम मोदी ने बुधवार को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के चरण 1 का उद्घाटन किया। नए हवाई अड्डे से मुंबई के मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी यातायात के बोझ को कम करने की उम्मीद है। 19,650 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एयरपोर्ट की वार्षिक यात्री क्षमता 9 करोड़ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कांग्रेस पर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद पार्टी पर कमजोरी दिखाने का आरोप लगाया और आरोप के उस समय के राजनीतिक फैसले दूसरे देश के दबाव से प्रभावित थे। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार 8 अक्टूबर 2025 को आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हरकतें एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह थी। दक्षिण कश्मीर के जंगल में सेना के 2 कमांडो लापता, संयुक्त तलाशी अभियान जारी। दक्षिण कश्मीर के गडोल जंगल में 6 अक्टूबर को एक ऑपरेशन के दौरान सेना के 2 कमांडो लापता हो गए थे। मध्य प्रदेश में कोल्ड कफ सिरप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हुई। बीमार बच्चों का उपचार अभी भी जारी है। सभी कफ सिरप की टेस्टिंग सुनिश्चित करें। खांसी की दवाई से 20 मौतों के बाद डीजीएचएस ने राज्य सरकारों को दिया निर्देश। डीजीएचएस ने निर्देश में कहा कि निर्माताओं को ड्रग्स नियमों का पालन करना अनिवार्य है। हर बैच के कच्चे माल और तैयार उत्पाद की टेस्टिंग करना और केवल मंजूर शुदा विक्रेताओं से ही सामग्री खरीदना चाहिए। बीजेपी सांसद पर हमले के दोषियों को 24 घंटे में गिरफ्तार करो। ममता सरकार को बंगाल गवर्नर का दिया अल्टीमेटम। बिहार में चुनावी गहमागहमी के बीच रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर चिराग पासवान ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आज तक की खास बातचीत में चिराग पासवान ने सीट बंटवारे को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि उन्हें 25 सीटें मिली जा सकती हैं। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में ड्यूटी के दौरान दिल्ली पुलिस के एसआई की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह घटना सुबह करीब 9:22 पर हुई। सीसीटीवी फुटेज में एसआई को मुस्कुराते हुए साथी से हाथ मिलाते और फिर अचानक गिरते हुए देखा गया। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक हो रही है जिसमें पहले चरण के चुनाव के लिए सीटों को अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पीएम केयर्स मशीनें खराब, 30% वेंटिलेटर फेल। आरटीआई में खुलासा। ये रिपोर्ट स्वास्थ्य व्यवस्था में खामियां और इमरजेंसी तैयारियों की कमी को उजागर करती है। सिरप कंपनी का मालिक होगा गिरफ्तार। एमपी पुलिस तमिलनाडु रवाना। एमपी के हेल्थ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि अब तक मध्य प्रदेश के कुल 20 बच्चों की मौत हो गई है। इनमें छिंदवाड़ा से 17, बैतूल से 2 और पांडुर्ना से 1 बच्चा शामिल है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला अस्पताल बना फायर एनओसी से चल रहा। रोज आते हैं 5,000 मरीज। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में लगी आग के बाद अब अलवर का सबसे बड़ा राजीव गांधी सामान्य अस्पताल चर्चा में है। यह अस्पताल बिना फायर एनओसी के चल रहा है। रोजाना यहाँ 5,000 मरीज इलाज के लिए आते हैं। फायर सिस्टम सालों से बंद पड़ा है और ज़्यादातर उपकरण एक्सपायर हो चुके हैं जिससे बड़ा सारा हादसा होने की खतरा बना हुआ है। राजस्थान के जयपुर अजमेर हाईवे पर दुद्दू के पास सावरदा इलाके में मंगलवार रात एक खौफनाक अग्निकांड हुआ जिसका पूरा मंजर अब सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है। एलपीजी सिलेंडरों से भरा एक ट्रक पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर से टकरा गया जिसके बाद धमाके हुए। राजस्थान के अलवर जिले में पुलिस ने गरीब हिंदू महिलाओं और पुरुषों को पैसों का लालच व डर दिखाकर ईसाई धर्म अपनाने के आरोप में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। मौके से धर्म प्रचार सामग्री और पेन ड्राइव बरामद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। गुजरात सरकार का दिवाली तोहफा, कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए 3 से 5% बढ़ा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दिवाली से पहले राज्य के 9.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता डीए में वृद्धि की मंजूरी दी है। 7वें वेतन आयोग के तहत डीए 3% और 6ठे वेतन आयोग के तहत 5% बढ़ाया गया है जो 1 जुलाई से लागू हो जाएगा।
गुजरात भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तानी नागरिक, बीएसएफ ने पकड़ा। पाटन जिले के संतालपुर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद नवाज को भारतीय सीमा में प्रवेश की कोशिश करते हुए पकड़ा। उसे आगे की जांच के लिए संतालपुर पुलिस को सौंपा गया है। महाराष्ट्र में इस बार मानसून ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ और बारिश के कारण बड़ी संख्या में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। लगभग 68 लाख एकड़ से अधिक फसलें नष्ट हुई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पीड़ित किसानों के लिए 32,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। यह राहत दिवाली से पहले किसानों तक पहुंचने की उम्मीद है। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। ऐसी खबरों को रोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।